जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आजकल जो रामपाल जी को सम्मान दिया जा रहा है और लगातार इनका प्रचार किया जा रहा है, इसके पीछे का जो राज है वो खुल चुका है और हम आपको दिखाएंगे एक अखबार में निकली खबर के अनुसार। दोस्तों, आप इस फोटो कॉपी में पढ़ सकते हैं, जो व्यक्ति अपने पुरानी चड्ढी को बेच सकता है भक्तों में ऊंची कीमतों पे, जो अपने पुराने बस्तर को ऊंची कीमत में भक्तों में बेच सकता है, जिसका अपने चड्ढी तक का मोह त्यागा नहीं जाता है, जो एक सामान्य व्यक्ति, एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति जिसको एक समय का खाना नहीं है, फिर भी वो अपने फटे कपड़े को फेंक देता है। लेकिन एक रामपाल, इसके जैसा जो संत है, वो अपने पुराने कपड़े को अपने भक्तों में ऊंची कीमतों पे बेचता है। वह व्यक्ति आखिर किसानों का मसीहा या किसी प्रकार से किसी का मसीहा कैसे हो सकता है? तो हम आपको एक अखबार में लिखी खबर को पढ़ के सुनाएंगे। फिर एक और अखबार में एक खबर छपी कि इनके भक्त जो है मध्य प्रदेश में नोटों की गड्डियों के साथ पकड़े गए। उस पर हमने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है और उस कविता को सुनाएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको खबर दिखाते हैं, इसके बाद हम आपको कविता सुनाएंगे। ठीक है दोस्तों, यह आधार हरियाणा न्यूज एक चैनल है फेसबुक पे। इनके करीब 3 लाख फॉलोअर हैं। इसी में यह खबर छपी है। इनका ये पूरा परिचय दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक खबर है, ये देशद्रोह सहित विभिन्न मामलों में जिले की सेंट्रल जेल में बंद रामपाल की शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी हुई। सतलोक आश्रम में नवंबर 2054 में भड़की हिंसा के बाद रामपाल पर देशद्रोह के तहत एफआईआर हुई थी। बरवाला थाने में दर्ज मुकदमा नंबर 428 के तहत यह सुनवाई हुई, जिसमें सतलोक आश्रम में ड्यूटी देने वाले 4 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसमें 4 पुलिसकर्मी सुभाष, जंगवीर, मुकेश और अन्य शामिल रहे। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश गगनदीप मित्तल की कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। इसी 31 जनवरी को दोस्तों, वही 14 जनवरी को हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में रामपाल की जमानत पर सुनवाई होगी। एक तरफ जहां रामपाल पर संगीन मामले चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रामपाल को जगह जगह हरियाणा में सम्मानित किया जा रहा है। सरकारी एजेंसियों के मुताबिक इस भीड़ में बाहर के लोग भी शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी रामपाल की पेशी के दौरान उसके समर्थक हिसार में डेरा डाल देते थे। हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले रामपाल के कार्यक्रमों पर सरकारी एजेंसियों की खास नजर है। बाकायदा हर कार्यक्रम की वीडियोग्राफी तक करवाई जा रही है। दोस्तों, जो ये सारा मामला जो आजकल मीडिया में छा रहा है कि किसानों ने मिलकर के रामपाल का सम्मान किया है, उसके बारे में इस रिपोर्ट में इस चैनल ने लिखा है कि यह जो है एक साजिश के तहत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 31 जनवरी को रामपाल की सुनवाई होनी है। ठीक है, अब नीचे मामला लिखे हैं, लेकिन हम अब अगला देखते हैं। अगला इनका रिपोर्ट क्या है उसको देखते हैं। अब ये देखिए, एक और इन्होंने पोस्ट डाला है, एक दिन पहले का पोस्ट है ये। देशद्रोह केस रामपाल की मुश्किलें बढ़ी, हिसार कोर्ट में 4 पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज। यानी अब इनका बाबा का जो है मुश्किल बढ़ गया है और 4 पुलिसकर्मियों का बयान दर्ज हो गया है हिसार जेल में। ठीक है, एक और इन्होंने पोस्ट यहां डाला है, हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले माहौल बनाने की कोशिश। रामपाल के देशद्रोह मामले की पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में 15 दिन बाद सुनवाई होनी है। एजेंसियां मान रही है कि सुनवाई के ठीक पहले सम्मान समारोह की बाढ़ आना एक सुनिश्चित रणनीति है। यानी पहले से जो है दोस्तों, यह रणनीति बनाई जा रही है कि रामपाल को हिट किया जाए कि रामपाल एक बहुत सम्मानित व्यक्ति है, लोगों की बहुत सहायता करता है। इसके लिए जो है अलग अलग जगहों पे सम्मान समारोह रखा जा रहा है। ठीक है, ये लिखते हैं कि विस्तृत खबर कमेंट बॉक्स में। तो आइए इनके कमेंट बॉक्स में इनकी खबर को पढ़ लेते हैं कि क्या ये कहना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, इन्होंने पूरी खबर लिख रखी है। लिखते हैं कि हरियाणा देशद्रोह मामले में जेल में बंद रामपाल की इमेज बिल्डिंग का बड़ा खेल, हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले माहौल बनाने की कोशिश। ठीक है, कि रामपाल जो है बहुत बढ़िया व्यक्ति है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। देशद्रोह और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे रामपाल की जेल से ही जन समर्थन जुटाने की मुहिम पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है।
खुफिया रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि रामपाल को सम्मानित करवाने के लिए केवल भीड़ ही नहीं जुटाई जा रही, बल्कि पानी की तरफ पैसा भी बहाया जा रहा है। ठीक है, अभी मैं वो अखबार आपको दिखाऊंगा, फिर मैं कविता भी सुनाऊंगा। थोड़ा इनका पढ़ लेते हैं कि यह क्या कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक रामपाल की एक विशेष टीम इस आयोजनों को मैनेज कर रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस संस्था या आयोजक द्वारा कार्यक्रम करवाया जाता है उसका पूरा खर्च रामपाल की टीम ही वहन करती है। इतना ही नहीं, रामपाल को सम्मानित करने की शर्त मनवाने पर आयोजकों को भारी भरकम चंदा डोनेशन भी दिया जाता है। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पे जो रामपाल के जो संस्था वाले हैं वह स्वयं कार्यक्रम करवाते हैं, और कार्यक्रम करवाने के लिए कि किसी दूसरे के नाम से कार्यक्रम हो उसको बहुत भारी भरकम रुपया दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, लिखते हैं कि नेताओं से सौदा सम्मान के बदले भीड़ और ब्रांडिंग। यहाँ पे नेताओं को भी बुलाया जाता है दोस्तों, क्योंकि अब आगे चुनाव भी आने वाला है, इसके लिए नेताओं को भी बुलाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक यह पूरा खेल गिव एंड टेक की तर्ज पर चल रहा है। शर्त मंच से रामपाल महाराज को सम्मानित करना होगा, बदला रामपाल की पीआर टीम संबंधित नेताओं की इमेज चमकाने और भीड़ जुटाने का काम करेगी। ठीक है, हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले माहौल बनाने की कोशिश। रामपाल के देशद्रोह मामले की पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में 15 दिन बाद सुनवाई होनी है। एजेंसियां मान रही हैं कि सुनवाई से ठीक पहले सम्मान समारोह की बाढ़ आना एक सुनिश्चित रणनीति है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों रामपाल ने तो एक बार किसानों की सहायता किया, लेकिन रोज किसान समारोह हो रहा है, रोज समारोह हो रहा है। यहाँ पे इस अखबार वाले ने सही लिखा है। अब सुरक्षा एजेंसियां उन बैंक खातों और ट्रांजैक्शन पर भी नजर रख रही है जिनके जरिए आयोजकों को चंदा या खर्च की रकम पहुंचाई जा रही है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा 1,11,00,000 रुपया नकदी पकड़ा गया था, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा एजेंसी सतर्क है, यह देख रही है कि किसके खाते में कहां कहां से पैसा आ रहा है। अब तक 4 बड़े सम्मान का दावा। रामपाल की वेबसाइट और सोशल मीडिया के अनुसार इस पीआर स्टंट के जरिए नवंबर से अब तक उसे 4 सम्मान मिल चुके हैं, जिसमें जन सेवक रतन, किसान जीवन रक्षक, किसान रतन और भारत गौरव सम्मान शामिल है। हिसार कोर्ट द्वारा सितंबर में जमानत खारिज होने के बाद इन गतिविधियों में अचानक तेजी आई है। ठीक है, तो यह रहे दोस्तों इस अखबार का आधार हरियाणा न्यूज वाले का। इन्होंने यहाँ पे बड़ी निचोड़ तौर पे बताया है कि रामपाल के आश्रम में जो भी कार्य किया जा रहा है इसके सम्मान में, वह इसके आश्रम वाले ही करते हैं। ठीक है, और नाम देते हैं कि किसान सम्मान कर रहे हैं, और वह सम्मान करने के लिए मोटी रकम भी दिया जाता है जो आयोजक होते हैं उनको। ठीक है, इसमें नेताओं का भी हाथ है। चलिए अब हम आपको अपनी कविता सुनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम कविता शुरू करते हैं, और कविता की पहली कड़ी में कवि कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहा जिसने धन माया है वही तो मतवाला निकला, त्याग सिखाने वाला खुद दौलत का रखवाला निकला। ठीक है दोस्तों, यह सारी धन दौलत छोड़ करके हमको सतलोक चलना है, और वही क्या कर रहा है। आपने इस अखबार में देखा कि जो सतलोक जाने की बात करते हैं और यहाँ पे धन दौलत सब त्यागने की बात करते हैं, वही जो है दौलत इकट्ठा कर रहे हैं। तो वही कवि ने यहाँ कहा है, दूसरी कड़ी में कहते हैं, कपड़ों में हीरे वाला चोला, कोई संत का चोला नहीं है बाबा जी का, हीरो वाला, कपड़ों में हीरो वाला चोला, बातों से सतलोक का दावा, पर पर्दे के पीछे नोटों का कारखाना निकला। ये किसी आम व्यक्ति के पास इतना रुपया नहीं होगा दोस्तों। अगली कड़ी में कहते हैं कि हाथों में झोला, आंखों में चमक के हिसाब, मोछ बेचने वाला गुरु आज कैशियर निराला निकला। ठीक है, जो मोछ बेचता है वही आज कैशियर बन गया। ठीक है, अगली कड़ी में कवि कहते हैं कि भक्तों ने काटी रोटी अपनी, चढ़ावे की थाली सजाया, श्रद्धा की इस ऊंची मंडी में विश्वास ही सस्ता निकला। अभी जिन्होंने इतना रुपया दिया होगा दोस्तों, तो वो व्यक्ति जो है अपने एक एक पैसे को जुटा करके, चलो भाई आज सब्जी नहीं है, सब्जी नहीं खाएंगे, लेकिन गुरु जी को 10वां अंश देंगे, उन्होंने रामपाल को दिया। ठीक है, बड़ी श्रद्धा से। लेकिन यह श्रद्धा रामपाल के लिए कितनी है? बिल्कुल सस्ती है। सेवा, त्याग और भक्ति को पोस्टर में लपेट दिया, अंदर घुसकर देखो तो पूरा ढांचा घोटाला निकला। अगली कड़ी में कवि कहते हैं कि धर्म की चौखट पावन है, यह मत भूलो आए लोगों, पर चौखट पर बैठा चौकीदार सबसे बड़ा दलाल निकला।
दोस्तों हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ढोंगियों को देख करके आप हमारे धर्म को न छोड़िएगा। इसमें धर्म की कोई दोष नहीं है, दोष है ये धर्म के ठेकेदारों का। अगली कड़ी में कवि कहते हैं कि ग्रंथ बोले लोभ छोड़ो, संत बोले सब माया, लोभ छुड़ाने वाला ही आज सबसे बड़ा लाला निकला। लाला पटवारी। दोस्तों अगर आप गीता पढ़ेंगे तो भगवान ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ और मोह यही नरक के दरवाजे हैं। हर व्यक्ति को इसका त्याग करना चाहिए और मात्र एक मेरी शरण में आना चाहिए। तो उसी को यहाँ कवि कह रहे हैं कि ग्रंथों ने तो ये कहा कि लोभ को छोड़ दो और संत जी भी यही बोले कि भाई लोभ छोड़ो, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे लाला यही है ज्यादा। इनके 500 से ज्यादा आश्रम है, 10-12 जो है कि बड़े बड़े आश्रम है। 1 करोड़ 11 लाख इनकी डिग्गी में पकड़ाता है, ठीक है, और कितना होगा इसकी तो कोई गिनती नहीं। अगली कड़ी में कवि क्या लिखते हैं कि जनता पूछे गलत कौन, जनता पूछे गलत कौन, जवाब बहुत सीधा है, धर्म नहीं धर्म का ठेकेदार ही इस साजिश का नायक निकला। ठीक है, अगर जनता का प्रश्न यह हो, कवि यह करें कि जनता पूछे कि भाई इसमें गलत कौन है, धर्म या धर्म का ठेकेदार, तो कवि कह रहे हैं कि धर्म गलत नहीं है, ये धर्म का ठेकेदार ही गलत है। अगली कड़ी में कवि क्या कहते हैं कि संत वही जो सच बोले, जो भूखे संग बैठे भी, जो राजमहल में बैठा हो वो साधु नहीं साहूकार निकला। ठीक है, आप अखबारों में पढ़ेंगे, खबर इनकी छपी थी, जब इनको जेल धाम ले जाया गया तो इनके शौचालय रूम में एसी, टीवी और स्विमिंग पूल, तमाम इनके क्या क्या निकला था, आप देख सकते हैं अखबारों में। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है, आप देख सकते हैं। अंतिम कड़ी में दोस्तों कवि लिखते हैं कि धर्म कटघरे में मत रखो, आज भी पवित्र है, गंदा सिर्फ यह रामपाल है जो बीच में आ निकला। ठीक है, धर्म को गलत नहीं कहना चाहिए दोस्तों, वह आज भी पवित्र है, अगर कोई गलत है तो ये रामपाल है। तो दोस्तों हम अपनी कविता भी यहीं पे खत्म करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप सजग हो जाएंगे और ऐसे ढोंगी संतों से आप दूरी बनाएंगे और भविष्य में कभी नहीं फंसेंगे। हम आपसे यही वादा करते हैं और आप भी वादा करिए कि कभी ऐसे ढोंगियों के चक्कर में नहीं फंसेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।